अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिस हो रही है टेस्ट सिस्टम पे कि टेस्ट को एक्सप्लेन करना है। तो टेस्ट नंबर 1 हो गई, प्रैक्टिस शीट नंबर 2 भी हो गई। आज है प्रैक्टिस शीट नंबर 3। ठीक है, तो प्रैक्टिस शीट नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग यानी एट लीस्ट वन मेंबर दोनों में कॉमन एंड दे आर नॉट सबसेट ऑफ ईच अदर, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो लाजमन ये डिसजॉइंट नहीं है, तो इनकी जो रिजल्ट आएगी ना वो कोई ना कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अगर कहा जाए इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स तो फिर नल सेट बनेगा। अभी इस टाइम पे ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मकसद एट लीस्ट वन मेंबर सेम, तो कभी ये नल सेट नहीं होगा यानी नॉन एम्प्टी सेट। नंबर 2 सी सेट गिवन है 4 6 8 9 डैश डैश डैश, ये है कंपोजिट और कंपाउंड सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। ओ यानी सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स और डैश सेट्स। तो पहले मैंने सिखाया था कि कंपोजिट, ऑड, नेचुरल, इवन दे आर ऑल इनफाइनाइट सेट्स, इट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा, दूसरी पॉइंट क्या कंपोजिट एंड ऑड आर सबसेट ऑफ ईच अदर? नो। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? यस। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इसलिए आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर डी को। क्यों? कि कंपोजिट एंड ऑड आर ओवरलैपिंग, यस, आर इक्विवेलेंट, यस, इट मीन्स बोथ बी कामा सी। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दी सेट्स ऑफ इवन एंड ऑड आर डैश नेचुरल नंबर्स, इक्विवेलेंट, डिसजॉइंट, ऑल ऑफ दीज, यस। इवन एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, बिल्कुल। दे आर इक्विवेलेंट, यस, बिकॉज इनफाइनाइट। एंड दे आर डिसजॉइंट, यस, कोई इवन ऑड नहीं है, कोई ऑड इवन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 ए गिवन है 0, 1, 2, 3 और बी सेट गिवन है दी सेट ऑफ द फर्स्ट 4 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मकसद कोई नेगेटिव नहीं है लेकिन उसमें 0 जरूर होगा। तो एक 0, नंबर 2 1 3 4। तो याद रखो ए और बी दोनों में सेम वैल्यू है, इट मीन्स दे आर इक्वल सेट्स, यस, इसमें कोई इक्वल लिखा हुआ नहीं है। दे आर इक्विवेलेंट सेट्स, यस, इसमें कोई इक्विवेलेंट लिखा हुआ नहीं है। इसमें लिखा हुआ है सी ऑप्शन में ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही है। तो याद रखो ऑप्शन ए गलत है क्योंकि ये है सिंपल ए सबसेट बी। इम्प्रॉपर कब पढ़ा जाएगा? जब दोनों कंडीशन को एक साथ लिखो, ए इम्प्रॉपर सबसेट ए, इम्प्रॉपर सबसेट बी, बी इम्प्रॉपर सबसेट ए। अगर इसमें से एक को लिखा जाए तो ये इम्प्रॉपर नहीं कहा जाएगा, ये सबसेट है। नंबर 5 में लिखा हुआ है कि ए 1, 3, 5, 7 और बी गिवन है 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हिच वन इज करेक्ट? क्या ए इज सबसेट ऑफ बी? नो। ए इक्विवेलेंट टू बी? यस, दोनों में कार्डिनलिटी सेम है, एलिमेंट की तादाद सेम है। क्या ए एंड बी आर ओवरलैपिंग? यस, इन दोनों में कुछ ना कुछ सेम है, बट ए एंड बी आर नॉट सबसेट्स ऑफ ईच अदर। तो ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, इसलिए इसको टिक करोगे डी को। फिर 6 नंबर में कह रहा है व्हिच इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी ऑफ सेट ए वेयर ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। इसका मकसद है कि बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए में। क्यों? कि ए एंड बी आर इक्वल, इट मीन्स नो वन इज सुपर सेट। जब नो वन इज सुपर सेट तो ये कंडीशन सेम यहां पे आ जाएगी, यानी दे आर इम्प्रॉपर। ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो बी क्या है? बी इज आल्सो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 इफ W यानी सेट ऑफ होल नंबर्स एंड Z इज सेट ऑफ इंटीजर्स, देन ऑप्शन ए कह रहा है W सबसेट Z, यस, होल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑप्शन ए सही है। Z एंड W आर इक्विवेलेंट सेट्स, यस, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। 8 नंबर, अगर
अपने पास एक सेट गिवन है 3,5, कह रहा है कि हैविंग ऑल प्रॉपर सबसेट्स। तो अगर इस फार्मूला के जरिए 2 पावर n, तो टोटल एलिमेंट्स आर 2, यानी 2 पावर 2 मीन्स 4, ऑल पॉसिबल सबसेट्स आर 4, बट 3 आर प्रॉपर सबसेट्स एंड 1 इज इम्प्रॉपर सबसेट। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों कि एक इम्प्रॉपर नल से प्रॉपर नल सेट है, एक इसमें प्रॉपर 3 है और एक इसमें प्रॉपर 5 है। जो आखिरी आएगा वो होगा इट सेल्फ, यानी 3,5 वो इम्प्रॉपर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द पावर सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स इज डिविजिबल ऑफ 15 एंड आल्सो 23, यानी वो कौन सा नंबर है जो 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 23 से भी डिवाइड हो रहा है। ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि 23 जो है ना वो प्राइम नंबर है, अपने आप को डिवाइड करेगा, ठीक है। इसलिए इससे जो सेट बनेगा वो नल सेट होगा, ठीक, इससे जो सेट बनेगा वो नल सेट होगा। लेकिन उस नल सेट का पावर सेट का क्या होगा, ऑलवेज सिंगलटन सेट, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। और 10 नंबर में लिखा हुआ है कि द सम ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए एंड बी इज डैश, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए इक्वल टू बी या ए सबसेट बी, ए सुपरसेट ऑफ बी, कोई भी हो, लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज ओनली 1, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इज ओनली 1, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 1 + 1 यानी 2, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। उसके बाद कह रहा है 11 नंबर में कह रहा है कि अगर ए एन एक सेट गिवन है इस तरीके से, ए एन n+1, n+2, n+3 एंड सो ऑन। व्हाट इज एन, एन इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होगा, नेचुरल नंबर 1 से। अगर यहां पे 1 रखा जाए तो एक कंडीशन है, कह रहा है A5-A4, तो यहां पे पहले 5 रखा जाए तो ये कंडीशन बनेगी 6, 5 + 2 ये 7, 5 + 3 ये 8, इस तरीके से ये सेट बनेगा A5। और A4 का मकसद है, अगर यहाँ पे 4 रखा जाए, 4 1 5, और 4 और 2 क्या होगा 6, 4 और 3 क्या होगा 7 एंड सो ऑन। तो ये कंप्लीट वैल्यू इसमें मौजूद है। साबित हुआ ये जो A5 है वो A4 का सबसेट है, यहाँ पे आप लिखोगे कि सबसेट है, ठीक है। अब सवाल है 11 में ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि A5 इज सबसेट ऑफ A4, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर है आपके पास 12 नंबर कह रहा है कि इन द प्लेन ज्योमेट्री द यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द डैश। यस, ज्योमेट्री में जो भी पॉइंट होगी वो हमेशा प्लेन के अंदर होगी। वो प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन भी हो सकता है। लेकिन आप यूनिवर्स को टिक करोगे नहीं, सेंटर को नहीं, सर्कमफेरेंस को नहीं, ऑप्शन डी है प्लेन को। यानी ज्योमेट्री में जो भी पॉइंट होगी, जैसे ये प्लेन है एक्स वाई, जहां पे कोई भी पॉइंट होगी तो कहा जाएगा पॉइंट इज इन द प्लेन, लाइंग इन द प्लेन, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 13 नंबर में व्हाट इज कॉल्ड सबसेट बी ऑफ सेट ए विच इज डिफरेंट फ्रॉम नल सेट एंड ए इट सेल्फ। इसका मकसद है कि नल सेट अगर होगा फिर भी ये यूनिक सेट है, अगर ए इट सेल्फ होगा फिर भी ये यूनिक सेट है। लेकिन इन दोनों को हटाया जाए तो क्या होगा, बी, तो बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यानी नल सेट भी प्रॉपर सबसेट में शामिल है, लेकिन कह रहा है नल सेट नहीं है और ए के बराबर भी नहीं है, यानी इम्प्रॉपर भी नहीं है। तो इनके दरमियान हर सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट है, इसलिए बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर 14 नंबर में इफ 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट देन द मेंबर ऑफ ए आर मोर देन मेंबर ऑफ बी, नहीं, बी आर मोर देन मेंबर ऑफ ए, नो, A and B are equal, no, number of members in set A and B are same। इसका मकसद है कार्डिनलिटी इज सेम, एलिमेंट्स की तादाद सेम A and B में। तो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है नंबर ऑफ मेंबर्स आर एलिमेंट्स इन A and B सेम
two sets are called equivalent sets. 15 number, if A is a subset of B and B is a subset of C, तो क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है A is also subset of C, बिल्कुल सही है. ऑप्शन बी कह रहा है इट इज a transitive property, यस. यानी अगर A is a subset of B, B is a subset of C, तो A और C में क्या रिलेशन होगी? A is a subset of C. तो इस कंडीशन को, इस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट्स. तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर इसका बी भी सही है और ऑप्शन नंबर इसका ए भी सही है, इसलिए सी को टिक करोगे. 16 नंबर, इफ P इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी 2, 3, 5, 7, 11 यानी प्राइम नंबर्स, ठीक. एंड E इज द सबसेट सेट ऑफ इवन नंबर, इवन 2, 4, 6, 8, तो क्या P इंटरसेक्शन E यानी प्राइम और इंटरसेक्शन इवन में कुछ सेम है? यस, एक नंबर सेम है, इसलिए इसका आंसर होगा 2. ऑप्शन नंबर ए सही है. यानी प्राइम सेट इंटरसेक्शन किया जाए इवन सेट से, तो इन दोनों में कुछ सेम है. यस, कुछ सेम है. इट मीन्स दे आर आल्सो ओवरलैपिंग सेट्स, नॉट डिसजॉइंट सेट्स. तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है A इज improper subset of B and B is improper subset of A, where A and B are two non-empty sets. तो रिजल्ट क्या होगी? A इक्वल टू B, यस. इम्प्रॉपर में A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A, बिल्कुल सही है. A यूनियन B इक्वल टू B, यस, क्योंकि A एंड B में कोई वैल्यू इधर उधर नहीं है, इक्वल वैल्यू है, सेम वैल्यू है. इट मीन्स ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी सही है. 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पावर सेट ऑफ अ सेट एस containing 6 elements, then S has 3 subsets of S, 2 subsets of S, 3 elements, not possible. yes, not possible. अगर कहा जाए पावर सेट ऑफ S इज इक्वल टू 6, तो S में हाउ मेनी मेंबर्स, ये गलत सिस्टम लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है. क्यों? कि इसका फार्मूला है पावर सेट का एलिमेंट्स मालूम करने का 2 पावर n. अगर यहां पे रखा जाए 6 और ये 2 पावर n, तो इसमें बेस सेम नहीं है. अगर 2 पावर 2 तो 4 होगा, 6 नहीं बनेगा. 2 पावर 3 तो 8 होगा, यानी ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए याद रखो ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है. यहां पे टिक किया जाएगा डी, नॉट पॉसिबल. फर्ज कीजिए यहां पे नंबर ऑफ पावर सेट्स ऑफ एस 8, अगर 8 तो ये 2 पावर 8 बन जाएगा. 2 बेस कैंसिल, n इक्वल टू 3, तो कहा जाएगा सेट एस में टोटल 3 एलिमेंट्स. लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है. 19 नंबर कह रहा है कि इफ x इज अ सेट हैविंग 6 एलिमेंट्स, तो नंबर इन पावर ऑफ x इज डैश. तो इसका फार्मूला है अपने पास 2 पावर n, इट मीन्स 2 पावर 6, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, 2 पावर 6. और 20 नंबर में इस तरीके से एक डायग्राम फिगर बनी हुई है. सेट ए और ये सेट बी और ये सेट सी, यहाँ पे शेडो है. तो इसका मकसद है ये जो है ना वो सब के लिए कॉमन है, यानी ए बी सी में समथिंग इज सेम, एट लीस्ट वन मेंबर इज सेम. तो क्या ए सबसेट बी? नो, क्योंकि ए कंप्लीट बी में नहीं है. क्या ए कंप्लीट सी में? बिल्कुल नहीं. बी कंप्लीट सी में? नहीं. इट मीन्स ए बी सी आर नॉट सबसेट्स ऑफ ईच अदर एंड एट लीस्ट वन मेंबर इज सेम इज डेफिनेशन ऑफ ओवरलैपिंग सेट्स. इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है. ए बी सी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, ये टेस्ट कंप्लीट हो गई. टेस्ट नंबर 3 एक्सप्लेनेशन शीट नंबर 4 की होगी आज. तो शीट नंबर 4, प्रैक्टिस शीट नंबर 4, ठीक, मैथमेटिक्स, और चैप्टर नंबर 1 है सेट. ठीक, इसमें कह रहा है कि गिवन दैट ए एंड बी आर एनी 2 सेट्स नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सच दैट, कंडीशन गिवन है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल और ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट. कह रहा है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 है
कि अगर ए एंड बी आर टू सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, और कंडीशन भी गिवन है, यूनियन दोनों की यूनिवर्सल यानी वापस मुकम्मल हो गया, दोनों की इंटरसेक्शन नल सेट यानी इन दोनों में कोई कॉमन मेंबर नहीं है। अब सवाल कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। दे आर कॉल्ड सेल्स, यस। दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट्स, यस। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यानी बोथ ए एंड बी होगा, यह है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अगर ओनली वन कंडीशन गिवन है, दूसरी कंडीशन डिसजॉइंट गिवन नहीं है, तो दे आर एग्जॉस्टिव सेट्स, लेकिन इंटरसेक्शन डिसजॉइंट नल सेट, इट मींस दे आर एग्जॉस्टिव एंड दे आर आल्सो सेल्स। और पढ़ा था सेल्स आर आल्सो एग्जॉस्टिव। नंबर टू में कह रहा है कि गिवन सेट गिवन है यूनिवर्सल ए कामा बी कामा सी कामा डी, और ए सेट गिवन है ए कामा बी कामा सी, और सी भी गिवन है और सी सेट भी गिवन है, यानी यूनिवर्सल और उसके साथ 3 सबसेट्स ए बी सी। देन ए बी सी आर कॉल्ड डैश सेट्स। अगर इन तीनों को यूनियन किया जाए, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इन सब की जो रिजल्ट आएगी ना वो कंप्लीट होगी, मुकम्मल होगी। ए कामा बी कामा सी कामा डी मीन्स यूनिवर्सल। तो ये एग्जॉस्टिव तो कन्फर्म है। अब सेल्स के लिए हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों की रिजल्ट इंटरसेक्शन में नल सेट बन जाए, लेकिन यहाँ पे नल सेट नहीं बन रहा है क्योंकि इन तीनों में सी कॉमन है। इट मीन्स दे आर नॉट सेल्स बिकॉज दे आर नॉट डिसजॉइंट। इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नंबर 3, सपोज ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 40 प्राइम नंबर्स, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 टिल टू 40 तक, जो भी 37 लास्ट होगा। B इज द सेट ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 20, देन ए इंटरसेक्शन B क्या होगा, यानी इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो अगर लिखा जाए तो इसमें 23 दोनों में कॉमन है, 29 दोनों में कॉमन है, 31 दोनों में कॉमन है, 37 दोनों में कॉमन है। क्यों कि प्राइम नंबर 40 से लेस देने और ऑड नंबर 20 से ग्रेटर देने, तो इन दोनों में जो सेम नंबर है वो एक 23 है, यानी 23 वो नंबर है जो ऑड है, उसके साथ साथ प्राइम भी है, यानी उसको कोई और टेबल डिवाइड नहीं करेगी, इट सेल्फ एंड 1। 29 आल्सो प्राइम एंड ऑड, 31 यस, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ना वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, ए डिफरेंस बी इज ए, इसका मकसद है ए और बी में कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, वापस ए सेम मिल रहा है। साबित हुआ ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, नहीं, अगर इक्वल होगा तो नल सेट बन जाएगा, इट मीन्स दे आर डिसजॉइंट सेट्स। यानी फर्ज कीजिए ए में वैल्यू है ए कामा बी और बी सेट में वैल्यू है 1 कामा 2, तो इन दोनों में कोई सेम वैल्यू नहीं है, मीन्स ये रिमेन सेम, इट मीन्स दे आर डिसजॉइंट सेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जॉस्टिव सेट्स आर आल्सो डिसजॉइंट सेट्स, जरूरी नहीं। एग्जॉस्टिव सेट्स आर आल्सो कॉम्प्लीमेंट, जरूरी नहीं है, हो सकता है मे बी, लेकिन कन्फर्म नहीं। एग्जॉस्टिव सेट्स आर आल्सो सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल, ये कन्फर्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों कि डिसजॉइंट एग्जॉस्टिव डिसजॉइंट यस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें दोनों की यूनियन को मुकम्मल करना है वापस यूनिवर्सल। तो ए सपोज आपके पास एक सेट है, बी एक सेट है और उसके साथ यूनिवर्सल गिवन है, तो कन्फर्म है ए एंड बी आर सबसेट्स। अगर दे आर सबसेट्स इट मींस दे आर एग्जॉस्टिव, क्योंकि वो कंप्लीट करेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू यूनिवर्सल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन सेट थ्योरी, जैसे एम्प्टी सेट यस नल सेट का नाम है, वाइड सेट नल सेट का नाम है, नल सेट यस खुद है, लेकिन सी में लिखा हुआ है जीरो, किसी सेट को जीरो सेट नहीं कहा जाएगा। जैसे नल वेक्टर सही है, जीरो वेक्टर सही है, जैसे नल मैट्रिक्स सही है, जीरो मैट्रिक्स सही है, लेकिन जीरो सेट सही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी है कि व्हिच वर्ड इज डिफरेंट, जीरो इन सेट थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम नल सेट, डिफरेंट फ्रॉम एम्प्टी सेट, डिफरेंट फ्रॉम वाइड सेट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। अब 7 नंबर, Z सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स गिवन है, होल सेट ऑफ
होल नंबर्स W गिवन है, नेचुरल नंबर गिवन है, तो क्या इन सब में ऑप्शन ए कह रहा है Z इज सुपरसेट ऑफ ऑल W, W इज सुपरसेट ऑफ N, यस बिल्कुल सही है। अगर Z और नेचुरल को यूनियन किया जाए तो सुपरसेट यानी Z मिलेगा, ये ऑप्शन भी सही है। कह रहा है Z और W दोनों इक्विवेलेंट सेट्स, ये भी सही है क्योंकि इनफाइनाइट सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट सेट्स, इट मींस डी यानी A और T ऑल ऑफ दीज। 8 नंबर, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, तो इसमें A इक्वल टू B भी सही है। A यूनियन B जो है ना उसका A सबसेट होगा, बिल्कुल A भी सबसेट होगा, B भी सबसेट होगा, क्योंकि दोनों को जब यूनियन किया जाए तो एक बड़ा सेट बनेगा, A का भी सुपर सेट होगा और B का भी सुपर सेट होगा, इसलिए ऑप्शन A भी सही है, ऑप्शन B भी सही है। C में कह रहा है A B को यूनियन किया जाए तो वो B भी बन जाएगा, ये भी सही है क्योंकि दे आर इम्प्रॉपर, दे आर इक्वल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। इसलिए मैंने काफी क्वेश्चंस में ऑल ऑफ दीज दिया है कि एक में आप 4 प्रॉब्लम सीख रहे हो, 4 MCQ सीख रहे हो, इसलिए 4 in 1, एक तीर 4 शिकार। ठीक, अब 9 नंबर, A सेट 2 3 9 7 9, B सेट 3 4 6 8 9, यानी A में टोटल कोऑर्डिनेट 4 और B में टोटल कोऑर्डिनेट 5, तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू डैश। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? एक तो 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा, एक 7 होगा, 8 होगा, एक 9 होगा, इट मीन्स टोटल एलिमेंट्स आर 7। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ A यूनियन B मीन्स दोनों को यूनियन करोगे तो रिजल्ट मिल जाएगी, ये C ऑप्शन में रिजल्ट है। 10 नंबर, फॉर 3 नॉन एम्प्टी सेट्स A B C गिवन है कंडीशन कि A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन ब्रैकेट यूनियन C, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसोसिएटिव लॉ। क्यों? कि शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट्स है, यानी ये लिखा हुआ है A यूनियन B यूनियन C, अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए या इसको इस तरीके से, तो ये शिफ्ट हो रहा है, ब्रैकेट को हम शिफ्ट कर रिप्लेस कर रहे हैं A B C की सेम प्लेस है, तो इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर ए सही है। 11 नंबर कह रहा है कि A यूनियन B इक्वल टू B आ जाए तो ये कैसे लिखा जाए, यानी ये यूनियन है, याद रखो, इसलिए आप लिखोगे X बिलोंग्स टू सेट A, यस, R यूनियन के लिए X बिलोंग्स टू सेट B, यस, इसलिए इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी यूनियन जब भी होगा तो या ये R दरमियान में या इस तरीके से OR आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन होगा इसके बाद 12 नंबर, A की वैल्यू गिवन है 1 3 5, B की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, C 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू, यानी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो क्या A सबसेट B सबसेट C बिल्कुल सही है, यानी ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, B ऑप्शन कह रहा है A यूनियन B यूनियन C करने से हमें A यूनियन C की रिजल्ट सेम मिलेगी, बिल्कुल सही है ये, यानी ये भी ट्रांजिटिव में शामिल होगा। C कह रहा है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, क्यों? कि A इंटरसेक्शन B की जो रिजल्ट है ना वो 1 3 5 सेम होगा, वो B इंटरसेक्शन की C की रिजल्ट में सेम है 1 3 5, तो A और C की रिजल्ट में क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा, इसलिए इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी 4 in 1। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है A एंड B आर 2 सेट्स, A इक्वल टू B है, तो कंडीशन दे रहा है A यूनियन ब्रैकेट A यूनियन B क्या है? A एंड 2 सेट्स। ठीक है, A यूनियन B ये कंडीशन है, तो अगर A सेम यूनियन इन दोनों की रिजल्ट A, वी गेट A, अगर इन दोनों की रिजल्ट B तो वी गेट आल्सो B। इसका मकसद है कि 13 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर A सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर B भी सही है, बिल्कुल सही है। साबित हुआ कि बोथ B एंड C, यानी ऑप्शन नंबर D। 14
ए यूनियन बी इज सेम एज, यस, इस 14 का मकसद है कि ए यूनियन बी इज सेम एज बी यूनियन ए, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था यूनियन एंड इंटरसेक्शन में, तो ए यूनियन बी इज आल्सो बी यूनियन ए। अगर ए इंटरसेक्शन बी आल्सो बी इंटरसेक्शन ए, अगर कहा जाए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, नहीं, ये मे बी मे नॉट बी, कम्यूटेटिव जनरली डज नॉट सेटिस्फाई, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर जो है ना वो बी सही है। 15 नंबर, इफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए कह रहा है, तो क्या रिजल्ट इन दोनों की ऑप्शन नंबर ए? नहीं, क्योंकि ए यूनियन बी से जब ए मिलेगा तो कन्फर्म है ए इज सुपर सेट, तो फिर बी क्या होगा? बी उसका सबसेट है। इट मीन्स ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है क्या बी सबसेट है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ए इज सुपर सेट। और ऑप्शन सी कह रहा है कि अगर बी नल सेट, अगर बी नल सेट तो ए अपनी जगह सेम रहेगा। क्यों? कि आइडेंटिटी लॉ ऑफ यूनियन पढ़ा था, ए यूनियन नल सेट वी गेट सेम ए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, बोथ हो गया, यानी 2 MCQs मिल गए कि ऑप्शन डी बोथ बी कामा सी। 16 नंबर कह रहा है अगर ए की वैल्यू है एक्स कामा वाई कामा जेड और बी की वैल्यू है वाई जेड यू और सी की वैल्यू है एक्स जेड यू, तो ए यूनियन बी अगर किया जाए तो रिजल्ट क्या होगी? रिजल्ट होगी एक्स वाई जेड और यू, लेकिन ऑप्शन में यू गिवन नहीं है, ऑप्शन गलत है। बी में कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों को यूनियन किया जाए तो एक्स यू भी मिलेगा, एक्स वाई जेड, यस ये सही है, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी की जो रिजल्ट फाइनल आएगी वो होगी एक्स कामा वाई कामा जेड और यू भी होगा उसमें। ठीक, अब कह रहा है सी ऑप्शन ए बी सी आर एग्जॉस्टिव सेट्स। मैंने बताया था एग्जॉस्टिव सेट्स के बारे में, सेल्स के बारे में और कॉम्प्लीमेंट के बारे में तब डिस्कस होगी जब यूनिवर्सल गिवन है। तो इस क्वेश्चन में 16 में कोई यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है, इसलिए बिल्कुल सी ऑप्शन गलत है। सेल्स होगा गलत है, कॉम्प्लीमेंट होगा गलत है, जब तक यूनिवर्सल गिवन नहीं है, इसलिए सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही है। 17 नंबर, इफ एक्स एंड वाई आर डिसजॉइंट सेट, यानी एक्स और वाई में कोई भी मेंबर सेम नहीं है, तो क्या इन दोनों की वैल्यू एक्स होगी? बिल्कुल गलत। क्या इन दोनों की वैल्यू वाई होगी? बिल्कुल गलत। क्या इन दोनों की वैल्यू यूनिवर्सल होगी? बिल्कुल गलत। क्यों? कि ये नहीं कहा गया है कि एक्स इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, वाई इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। वो तब होगा जब एक्स और वाई में एलिमेंट्स गिवन और यूनिवर्सल में भी एलिमेंट्स गिवन, जैसे हम एग्जॉस्टिव की डेफिनेशन में पढ़ते हैं। यहां पे एक्स एंड वाई आर टू डिसजॉइंट सेट, सपोज एक्स की वैल्यू है ए कामा बी और वाई की वैल्यू है सी कामा डी, तो इन दोनों को यूनियन करोगे तो न वापस एक्स मिलेगा न ही वाई मिलेगा, कोई और सेट मिलेगा। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है। इट मीन्स नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है गिवन ऑप्शंस में। तो सही इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा अगर क्लियर किया जाए तो एक्स यूनियन वाई आर डिसजॉइंट सेट्स, तो इनसे जो भी रिजल्ट मिलेगी वो कोई ना कोई नॉन एम्प्टी नॉन नल सेट होगा, लेकिन वो एक्स के बराबर नहीं होगा, वो वाई के बराबर नहीं होगा, वो यूनिवर्सल के बराबर नहीं होगा। 18 नंबर, नल सेट यूनियन नल सेट मैंने पढ़ाया था आइडेम्पोटेंट, यानी अपने आप से यूनियन या अब सेट अपने आप से इटसेल्फ इंटरसेक्शन, तो ये आइटम पोटेंट है। तो नल सेट यूनियन नल सेट रिमेन नल सेट, ऑप्शन नंबर ए सही है। 19 नंबर, एक कंडीशन गिवन है ए यूनियन नल सेट, यूनियन ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो ये नल सेट है। ये आपके पास एक आइडेंटिटी लॉ है, ये ए के बराबर है। अच्छा, ये सबसेट है, यूनिवर्सल उसका सुपर सेट है, तो सबसेट यूनियन सुपर सेट वी गेट सुपर सेट। तो याद रखो ए सबसेट और यूनिवर्सल सुपर सेट, इन दोनों के दरमियान क्या है? यूनियन है, इट मींस वी गेट सुपर सेट। अगर इंटरसेक्शन है तो फिर वी गेट सबसेट। अब सवाल है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नल सेट, गलत है। ऑप्शन बी में ए गलत है, ऑप्शन सी सही है बिल्कुल, यूनिवर्सल। ठीक, और इस टेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि ए की वैल्यू गिवन है 1, 2, 3, बी की भी वैल्यू गिवन है और यूनिवर्सल की वैल्यू गिवन है, लेकिन मैंने कंडीशन इस तरीके से दी है, जिस तरीके से ये है ए यूनियन नल सेट, यूनियन बी यूनियन यूनिवर्सल। तो याद रखो दोनों में एक थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क ये है कि 20 नंबर में मैंने नंबर्स दिए, एलिमेंट्स ए बी यूनिवर्सल। तो आप इसको हल करोगे, ए की वैल्यू पुट यूनियन बी की वैल्यू पुट नहीं, इससे टाइम ज़ाया होगा। तो आप क्या करो, वापस उस कंडीशन को याद रखो, उन प्रॉपर्टीज को याद रखो। तो क्या ये सुपर सेट है, ये उसका नल सेट है, यस ये रिमेन ए, ये आइडेंटिटी ला है, ये सबसेट है, यूनिवर्सल उसका सुपर सेट है, जिस तरीके से पहले 19 में सिखाया था। तो यहां से रिजल्ट क्या होगी, यहां से रिजल्ट बी होगी। ठीक, तो क्या ये ए है और ये यूनियन बी है। अब सवाल है कि रिजल्ट क्या होगी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी करने से हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू है 1, 2, 3 और बी की वैल्यू है 3, 4। दोनों को जब आप यूनियन करोगे तो 1, 2, 3, 4 वापस एग्जॉस्टिव हो जाएगा, माना मुकम्मल हो जाएगा, यूनिवर्सल मिलेगा। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ये टेस्ट नंबर 4 शीट नंबर हो गई। होप यू अंडरस्टैंड।